Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, दुनिया का ये दस्तूर है कि अगर किसी इंसान को इस दुनिया में गुज़र बसर करना है तो उसे कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। तो आज की ये हमारी वीडियो भी काम के मुतल्लिक इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है मज़दूर तबका। मज़दूर तबका को हम इंग्लिश में लेबर कहते हैं, यानी जो लोग मुलाजमत करते हैं, मज़दूर होते हैं, उनको हम इंग्लिश में लेबर कहते हैं। फिर है पेशा वराना। पेशा वराना यानी आपने किसी काम को अपने पेशे के तौर पर इख्तियार किया हुआ है तो हम उसको ऑक्यूपेशनल कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्यूपेशनल। नेक्स्ट है तबादला। तबादला अगर किसी इंसान का किसी शहर से दूसरे शहर में तबादला होता है तो हम उसको ट्रांसफ़र कहते हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों का तबादला करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं, एक्सचेंज। नेक्स्ट है नौकरी। अगर कोई इंसान किसी फैक्ट्री में नौकरी वगैरह करता है तो हम उसको इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है खाने का वक्त। खाने का वक्त अक्सर काम के दौरान हमें खाने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है तो हम उस वक्त को इंग्लिश में लंच ब्रेक कहते हैं, लंच ब्रेक। नेक्स्ट है इम्तियाज़। इम्तियाज़ यानी अगर किसी इंसान को कोई नौकरी चाहिए तो वो किसी नौकरी लेने के लिए फैक्ट्री वगैरह में जाता है तो उसको बगैर किसी फ़र्क के, रंग, नस्ल या ज़ात के फ़र्क के उसको नौकरी मिल जाती है तो उसको हम इम्तियाज़ कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है साथी। साथी वो जो आपके साथ काम करता है, मिलकर आपके साथ काम करता है, उसको हम को वर्कर कहते हैं, को वर्कर। फिर है जिन्स। अक्सर बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें ये तय होता है कि ये काम कोई फ़ीमेल करेगी या कोई मेल, उसको हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, जिन्स को जेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रवैया। बहुत से लोग जब किसी बंदे को काम पर रखते हैं तो वो उसका रवैया देखते हैं तो उस रवैये को हम इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, एटीट्यूड। नेक्स्ट है मुलाज़म। मुलाज़म कोई बंदा किसी फैक्ट्री में मुलाज़म लगता है तो हम उसको इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय। नेक्स्ट है समाजी। बहुत से लोग सोशल वर्कर होते हैं, समाजी कारकुन होते हैं तो समाजी को इंग्लिश में सोशल कहा जाता है, सोशल। बाज़ औक़ात हमें अपने ऑफिस में सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना, सफाई का ख़ास ख्याल रखना को इंग्लिश में हाइजीन मेंटेन करना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अज़ाफ़ी वक्त। बहुत सी फैक्ट्रीज़ में हमें अज़ाफ़ी वक्त पर काम करना होता है तो हम इस अज़ाफ़ी वक्त को इंग्लिश में ओवर टाइम कहते हैं, ओवर टाइम। नेक्स्ट है मंसूबा। मंसूबा बहुत से कामों में हमें मंसूबा तैयार करना होता है, मंसूबे को हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी हमें कोई प्रोजेक्ट तैयार करके अपने बॉसेस को देना होता है। नेक्स्ट है मुरम्मत करना। मुरम्मत करना कोई इंसान किसी चीज़ की मुरम्मत करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जूतों की मुरम्मत करता है तो उस मुरम्मत करने को हम इंग्लिश में रिपेयर कहते हैं, रिपेयर। नेक्स्ट है कमीशन का कारोबार। बहुत से ऐसे कारोबार होते हैं जिनमें हमें कमीशन हासिल करना होता है तो उस कारोबार को, कमीशन के कारोबार को हम इंग्लिश में ब्रोकरेज कहते हैं, ब्रोकरेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काम का बोझ। काम का बोझ बाज़ औक़ात बहुत से लोगों पर काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है उन्हें और उन पर काम का बोझ पड़ जाता है तो हम इसको इंग्लिश में वर्क लोड कहते हैं, वर्क लोड। नेक्स्ट है इखलाकियात। दोस्तों, काम के साथ साथ हमें अपने इखलाकियात को भी अच्छा बनाना होता है तो हम इखलाकियात को इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं, एथिक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काम करने की जगह, यानी जहाँ पर हम काम करते हैं उसको इंग्लिश में वर्क प्लेस कहा जाता है, वर्क प्लेस। नेक्स्ट है लोहार की दुकान। बहुत से लोग लोहार होते हैं तो लोहार की दुकान को इंग्लिश में फोर्ज कहा जाता है, फोर्ज। लोहार की दुकान को इंग्लिश में फोर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है चमड़े का कारखाना। चमड़े का कारखाना यानी जहाँ पर
चमड़े से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको हम इंग्लिश में टैनरी कहते हैं, टैनरी। नेक्स्ट है कोयले की कान। कोयले की कान को हम इंग्लिश में कोलियरी कहते हैं, कोलियरी। कोयले की कान की इंग्लिश है कोलियरी। फिर है मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान को हम इंग्लिश में क्रीमरी कहते हैं, क्रीमरी। बहुत से लोग मछली फार्म वगैरह पर काम करते हैं, तो मछली फार्म को इंग्लिश में फिशरी कहा जाता है, फिशरी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।